सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अंश और आप देख रहे हैं ग्लैम स्टडी एंड एक्टिविटीज़। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना चैप्टर 4 दैट इज़ हीट एंड इट्स इफेक्ट। दिस इज पार्ट 2 एंड you if you haven't watched the part 1 of this video, you can watch. I have clicked up an arrow. You have to click over here and you will be on that video. Okay, so let's start, and let's first I should go on the topic which is lasted by in previous video. फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में आपको इन तीनों जो वेज हैं हीट ट्रांसफ़र के वो मैंने बता दिए थे। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं और कंटिन्यू करने वाले हैं अपने फर्स्ट टॉपिक ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट इज़ कंडक्शन। तो कंडक्शन की प्रोसेस क्या है? ओके, सो वी विल रीड दिस नाउ। द कंडक्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट. You can see over here it's a process of transfer of heat. Okay, these are some important points that I am highlighting in a rectangular shape. Okay, and a body from a better, hotter and or a colder and without any actual movement of the molecules of material, the transfer of heat by the process of conduction take place. मीन्स ये उसी तरह है जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक टीचर है और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और इसमें जो टीचर है वो स्टूडेंट्स को कॉपी कैसे दे रहा है? कॉपी है हीट और वो है कॉपी वो उसको थ्रो करके दे रहा है जो कि डायरेक्टली उसकी सीट पर जा रही है। Okay, so this is the process that there is no movement of molecules in it and directly the copies are going back to the students, means heat back हो रही है। ओके, सो उसके बाद हमारा टॉपिक मतलब हम ये वाला है, उसके बाद लिखा हुआ है विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट एंड विद सॉलिड टेक प्लेट इट्स टेक्स प्लेस इन ओनली इन सॉलिड्स। तो आप ये देखना, ये वाली चीज़ वाटर में नहीं हो सकती, मतलब लिक्विड में नहीं हो सकती, ये सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फॉर्म्स में होती है। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दैट इज़ कंडीशंस रिक्वायर्ड, मतलब कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जो ज़रूरी है हीट ट्रांसफ़र करने के लिए। तो चलिए इन्हें भी पढ़ लेते हैं। सो दैट इज़ द कंडक्शन रिक्वायर्ड फॉर द conduction of heat is heat can be conducted from one body to another only if they are in contact with each other. मतलब वो अगर कांटेक्ट में होगी, मीन्स अगर यहाँ पे एक बर्नर है और इसके साथ ये स्पून प्लेट कुछ भी समझ लो ये कांटेक्ट में है, तब ही इस जगह से इस जगह हीट ट्रांसफ़र होगी इस वाले प्रोसेस में। ओके, सो अब हमारा दूसरा जो केस है वो है एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, मतलब दोनों अलग अलग टेम्परेचर में होनी चाहिए। मीन्स अगर ये हीट है मतलब पार्ट्स उसके जिस जगह से जिस जगह जानी है, ओके, तो अगर इसमें से इसमें जानी है तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स के होने चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही टेम्परेचर की हो, तो हम रिकॉग्नाइज़ कैसे करेंगे कि किसमें हीट ट्रांसफ़र हुई है या नहीं हुई है? उसमें हीट ही ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। तो दीज आर सम कंडीशंस। ओके, सो फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, दैट इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो दूसरा टॉपिक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब जो कंडक्टर्स वो ड्राइवर वाला कंडक्टर नहीं है यहाँ पे। कंडक्टर्स कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट को या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसको पास कर देते हैं। हमने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वाले में भी पढ़ा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, है ना। तो मतलब जो पास आउट कर देते हैं, तो ये यहाँ पे है। ओके, द मटेरियल्स विच अलाउड द हीट टू पास थ्रू देम क्विकली, पास थ्रू देम, ओके, पास थ्रू देम क्विकली, ओके, पास थ्रू देम क्विकली, ओके, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स, आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. These are materials like silver, copper, aluminium, iron, alloy. Okay, मीन्स ये सब मटेरियल्स होते हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और इनके यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। देखिए मैंने इनको हाईलाइट भी कर दिया है। ओके, एंड alloys like brass and stainless steel are the good conductors of heat. ओके, तो चलिए
अब हम आगे चलते हैं। दैट इज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट मीन्स जो कंडक्ट नहीं कर सकते और उन्हें इंसुलेटर्स भी कहा जाता है, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस उसमें पढ़ा था, प्रीवियस बुक में पढ़ा था हमने, क्लास 6 में इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स वाले उसमें। ओके, सो उसके बाद है द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब यहाँ पे भी वही सेम थिंग है, वहाँ पर जो पास कर देते हैं और जो पास नहीं करते, ओके, आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। पेपर, वुड, लेदर वगैरह इसके थोड़े इसके एग्जांपल्स हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पेपर, वुड, लेदर, कॉटन, ब्रिक्स, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा, दीज आर सम एग्जांपल्स। ओके, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। दैट इज गुड यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर। मतलब गुड कंडक्टर हैं तो पर इनके यूजेस क्या हैं, ये किस चीज़ में फ़ायदा है, मतलब इनका किस चीज़ में एडवांटेजेस मिलती हैं हमें। ओके, so this is here, and we have to the material which are good conductor feed uses the whatever wherever heat is translate fast, जहाँ पर मतलब हीट को ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत होती है फास्ट, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। जैसे कुकिंग यूटेंसिल्स, मतलब जो बर्तन होते हैं वो सारे इंसुलेटर्स मतलब इंसुलेटर नहीं कंडक्टर्स होते हैं। एंड यूजली दे आर मेकन ऑफ लाइक स्टील एंड स्टील तो नहीं बना, स्टील के नहीं बल्कि कॉपर और एल्यूमिनियम के बने होते हैं। ओके, सो इसके बाद लाइक स्टेनलेस स्टील एंड अलॉयज़, जो स्टेनलेस स्टील होती है ना उसके भी बने हुए होते हैं। बिकॉज यहाँ पे जहाँ पे मैंने वो बताया था वहाँ पर अलॉयज़ नहीं था, वो मेटल्स थे, और यहाँ पे अलॉयज़ का एग्जांपल में दिया हुआ है हमें स्टेनलेस स्टील। ओके, स्टेनलेस स्टील, ब्रास, लैक, स्टेनलेस स्टील बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो हमने इतना कर लिया है। अब हम देखते हैं यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर। अभी हमने देखे थे यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर, अब हम देख रहे हैं यूजेस ऑफ बैड कंडक्टर। ओके, सो सबसे पहला है इंसुलेटिंग हैंडल, जो कि हमारा सबसे पहला यूज़ है। इंसुलेटिंग हैंडल्स होते हैं जो बर्तनों के आगे जो मतलब पकड़ने के लिए सपोर्ट दिया होता है। ओके, जैसे कुकर का हैंडल होता है वगैरह, और फ्राई पैन्स वगैरह के हैंडल होते हैं, वो सब इंसुलेटर्स होते हैं, उनसे मतलब वो बिल्कुल भी पास नहीं होती हीट। ओके, और उनसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भी पास नहीं होती, प्लास्टिक के जो होते हैं। ओके, एप्लीकेशंस लाइक कुकिंग पैन्स, मतलब वही, और प्रेशर कुकर्स, वही कुकर वगैरह का ढक्कन, एंड ढक्कन नहीं उसका आगे का हैंडल। ओके, एंड इलेक्ट्रिक केतली। ओके, दीज आर ऑल एग्जांपल्स related to that। Okay, and in this provided हैंडलेस ब्रेकलाइट के हैंडल्स वगैरह होते हैं, वुडन हैंडल्स होते हैं, ये सब उन सब के ही एग्जांपल्स हैं। और हाँ, मैं दोबारा आपको बोल देता हूँ, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हों तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए, मैं आपको PDF सेंड कर दूँगा। ओके, सो यहाँ पर आता है बिकॉज दीज मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, दीज आर हॉट अप्लायंसेस इन द फ्लो ऑफ इनटू आवर हैंड्स, ये रोकती हैं हमारे हाथ में हीट जाने से। ओके, सो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। दैट इज दूसरा जो यूज़ है किसका, इसका ही इंसुलेटर्स का, मीन्स बैड कंडक्टर ऑफ हीट का। दैट इज द एयर दैट इज फॉल्स क्लीनिंग, जो कि होता है द एयर इज बिटवीन द टू कॉलिंग। तो फ्रेंड्स, सेलिंग्स का मैंने यहाँ पर है मतलब दो चीज़ों के बीच में। तो फ्रेंड्स, जब यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में है, जैसे एक जो टू सेलिंग्स के बीच में जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर होती है हीट की। ओके, और जो ये एयर होती है वो प्रिवेंट्स ट्रांसमिशन हीट का अदर साइड्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। और अगर इसके रिलेटेड आपके मन में या फिर आपके दिमाग में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर पूछना, मैं कमेंट सेक्शन में आंसर दे दूँगा। ओके,
सो ये वाला थोड़ा अनक्लियर रहा होगा आपको, क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है। ओके, सो मैं आपको इसके बारे में और अच्छे से इंफॉर्मेशन दे दूँगा। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमारा आता है डबल वॉल्स। मीन्स जो डबल वॉल्स होती हैं, जैसे आपने फ्रीज वगैरह में देखा होगा, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में हैव डबल लेयर्स, मतलब दो लेयर्स होती हैं और उसके बीच में जो एयर होती है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, इसलिए उसके अंदर, फ्रीज के अंदर गर्मी नहीं जाती और वहाँ पे ठंडक बनी रहती है। राइट, उसके बाद हमारा आता है एंड मटेरियल एंड द मेटल, जो बीच में होता है वो ठीक रहता है। दिस इज द मटेरियल दैट द एयर ट्रैप्ड बिटवीन द टू वॉल्स एंड एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर्स। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। ओके, सो इसके बाद हमारा आता है दूसरा टॉपिक, दैट इज़ कन्वेक्शन, जो कि दूसरा वे है हीट को पास करने का। कन्वेक्शन क्या होता है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर हीट इन द लिक्विड इन द एक्चुअल मूवमेंट इज इन द पार्टिकल्स ऑफ द लिक्विड और द गैसेज इज कॉल्ड कन्वेक्शन, लाइक एग्जांपल इन लिक्विड और गैस। मतलब ये वही है जो मैंने आपको स्टूडेंट और उसका एग्जांपल दिया था। मैंने आपको हीट और स्टूडेंट्स का एग्जांपल दिया था, लाइक ये है हीट और ये है हमारे छोटे छोटे स्टूडेंट्स, मींस मॉलिक्यूल्स, और जिनको चाहिए अपनी हीट, और ये वन बाय वन अपनी सीट से उठेंगे और वन बाय वन अपनी सीट से ये उठेंगे और टीचर के पास जाएंगे अपनी हीट लेने के लिए। इसी तरह से इसमें बताया गया है कि जो इसमें सारा मूवमेंट होता है वो हीट का कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल्स का होता है। ओके, सो दिस इज दैट प्रोसेस। उसके बाद हमारा आता है दैट इज पार्टिकल्स अलाउ particles practical applications that allow the convection current, मीन जो ये जिनमें ये फॉलो होता है, मतलब जो अलाउ करती हैं पार्टिकल्स, वो हैं सबसे पहला है वेंटिलेटर्स इन रूम। वेंटिलेटर्स शायद कुछ लोगों को पता ना हो, पर वेंटिलेटर्स होता है हर रूम के साइड में, मतलब मतलब जो डोर होता है उसके ऊपर जो विंडोज़ होती हैं उनको वेंटिलेटर्स बोलते हैं, और पुराने घरों में बनवाते थे। आई डोंट थिंक सो आज के इस 21st सेंचुरी में इन्हें कोई ज़्यादातर बनवाता है। वो साइड में रूम की साइड लगे रहते थे जिनसे हॉट एयर निकलती थी। तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। So friends, room are provided with the ventilators and the exhaust fans, means exhaust fans वगैरह का भी यही वर्क होता है और ventilators का भी। ओके, and the top side is the top of the side wall, मतलब साइड्स की वॉल में टॉप की तरफ लगा होता है वो ऊपर की तरफ। द एयर वी ब्रीथ एज वाटर, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, कि जब हम सांस लेते हैं तो जब हम सांस छोड़ते हैं अपनी, तो जो हवा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, एयर ही है वो भी, वो जब निकलती है वो ज़्यादा गर्म होती है जो हम सांस लेते हैं। तो वो ऊपर, आपको पता होगा कि जो हल्की हवा होती है वो हमेशा हल्की होती है, तो वो हमेशा रूम में ऊपर की तरफ मूव करती है ना। तो ये वेंटिलेटर्स या फिर एग्जॉस्ट फैन से निकल जाती है और फिर दोबारा जो फ्रेश एयर होती है वो आ जाती है हमारे रूम में विंडोज़ या फिर डोर्स के थ्रू। सो यही वे है जिससे हम अपनी सर्दियों में अपना रूम कोल्ड, मतलब गर्म रख सकते हैं, और जो गर्मियों में हम अपना कमरा ठंडा रख सकते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, डैट इज़ चिमनीज़। अब चिमनीज़ क्या है? चिमनीज़ आपने देखा होगा फैक्ट्रीज़ में और जो पुराने घर होते हैं उनमें लगी हुई रहती है, साइड में छोटी सी उसमें से धुआं निकलता रहता है। आजकल तो सिर्फ ये फैक्ट्रीज़ में ही देखने को मिलती हैं, फिक्डेंट फैक्ट्रीज, दैट इज़ रिमूव अनडिज़ायरेबल, ये थोड़ा अनडिज़ायरेबल जो फॉर्म्स स्मोक्स वगैरह होती हैं जो उसके टाइम निकलती हैं जब कोई सामान बनाया जाता है फैक्ट्रीज़ में, उसके टाइम निकलती है, उन्हें रिमूव करने के लिए। ओके, द स्मोक एंड द फैंस एंड द फ्यूम्स आर लाइटर। इसमें बताया गया है कि जो वैसी गंदी गैस वगैरह होती है वो हवा से हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर चिमनीज़ के थ्रू निकल जाती है।
ओके, ऊपर चिमनीज के थ्रू निकल जाती है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें लिखा है जो कन्वेक्शन करंट है वो नेचर में भी देखा जा सकता है, दैट इज सी ब्रीज, और दूसरा है लैंड ब्रीज, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ओके, है ना। तो इसमें है द कूल एयर दैट फ्रॉम द सीज blowing towards the land is called land breeze। मतलब जो हवा होती है, कूल एयर, ठंडी हवा जब लैंड से ब्लो टूवर्ड्स लैंड, मतलब सी से लैंड की तरफ आती है, उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। मतलब जहाँ से भी जाएगी वो ब्रीज होगा, लैंड से जाएगी तो लैंड ब्रीज होगा, और अगर उससे जाती है, किससे जाती है उससे जाती है लैंड से, तो लैंड ब्रीज, और सी से जाती है तो सी ब्रीज। ओके, द कूल एयर moves towards it, and that's why it is known as land breeze, and this is known as you can know, this is known as land breeze। ओके, तो उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस है और लास्ट भी है जो वो है रेडिएशन। सिंपलेस्ट प्रोसेस है, इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती किसी भी चीज़ की। मतलब अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी विदाउट अफेक्टिंग द मीडियम। रेडिएशन नीड्स नो मीडियम। मतलब अब तक हमने सारे एग्जांपल्स में देखा था कि ये हीट है और इसे इस ऑब्जेक्ट तक लेके जाने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत होती है, पर रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली उसकी रेज उसको हीट अप कर देती है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आप देखना, यहाँ पे स्काई पे सन है और ये हमारा कुछ रखा हुआ है, तो इसमें इससे आप कुछ मिलाओगे इस पर, मतलब आप कपड़े सूखते हैं, राइट। यहाँ पे कपड़ा सूख रहा है मेरा, यहाँ पे मेरी शर्ट सूख रही है, तो आप इस शर्ट से लेके यहाँ तक एक तार बांधोगे, यहाँ तक जिससे वो सूखेगा नहीं। अब तार कौन बांधेगा? तो डायरेक्ट रेज जो होती है सन से इसके ऊपर आती है और फिर इसको वार्म कर देती है। ओके, सो ये हीट अप हो जाता है। इन दिस वे ओनली वी कैन से दैट रेडिएशन इज़ द प्रोसेस जिसमें मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ मीडियम, एंड विदाउट इफेक्टिंग द मीडियम। मीन्स अगर मीडियम हो तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम यहाँ से इस शर्ट तक एक तार बांध दे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो इसके बाद है इसको और इज़ द फास्टेस्ट, और एक और बात है, ये फास्टेस्ट मोड है, मतलब ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, मतलब ये सबसे जल्दी हो जाती है इस प्रोसेस से हीट अप। ओके, फास्टेस्ट प्रोसेस कंपेयर टू कंडक्शन और कन्वेक्शन। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना पेपर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट विच इज़ द फास्टेस्ट वे ऑफ गेट द हीट फ्रॉम एन इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ हीट। ओके, इसके बाद आता है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन हीट। द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फील्ड इज अ सब्जेक्ट डिपेंड ऑन, मतलब वो कितनी जल्दी उसकी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो किस पर डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, सरफेस। अगर वो ऐसा होगा बिल्कुल स्मूथ सरफेस तो बिल्कुल मतलब देर में होगा, और अगर वो होगा थोड़ा रफ सा सरफेस तो वो जल्दी होगा। बताओ क्यों? आप सोचोगे कि अगर किसी चीज़ की हीट इस पे आएगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट, और अगर इसकी हीट किसी पे पड़ेगी तो ये रिफ्लेक्ट बैक होगी नहीं, क्योंकि वो रफ और शाइनी स्मूथ सरफेस पे तो ये रिफ्लेक्ट बैक होती है, और जब इस पर रिफ्लेक्ट बैक होगी ही नहीं तो इसको मतलब एब्जॉर्ब करेगा, और सॉरी, और अगर एब्जॉर्ब करेगा तो जल्दी हीटअप होगा, राइट। तो इसी फॉर्मूला से, इसी फंडा से हम ये कह सकते हैं कि नेचर जो वो है एब्जॉर्ब करंट इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसका सरफेस कैसा है, स्मूथ है या फिर
रफ है, और रफ होगा तो जल्दी होगा, स्मूथ होगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, सो उसके बाद है हमारा दूसरा पॉइंट, दैट इज कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब मान लिया कि वो जो हमारी चीज़ थी, मतलब वो हमारी सरफेस थी, वो शाइनी नहीं हुई पर रफ हो गई, तो उसके बाद भी उसका कलर डिपेंड करता है, राइट। अगर मेरे पास होगा, 1 मिनट में तो डार्क कलर चूज कर लेता हूँ। अगर मेरे पास होगा ये ब्लैक कलर का कोई कपड़ा या फिर कुछ भी, और एक होगा मेरे पास वाइट कलर का, तो नहीं दिखेगा इस पर। कौन सा कलर लूँ, ये वाला ले लो। और एक होगा हमारे पास ये, जो कि बहुत ही लाइट कलर है। वैसे लाइट कलर ज़्यादा नहीं है, पर जो हमारा वाइट है, आई डोंट थिंक वो इस पर दिखाई देगा। नो, इसने और भी ज़्यादा छुपा दिया जो जाम। ओके, ये दोनों कलर ले लेते हैं हम, और दोनों ही रफ हैं। सॉरी, और दोनों ही सरफेस जो हैं वो हैं हमारे रफ सरफेस। अब दोनों सरफेस रफ हैं, तो इन पर जब सनलाइट पड़ेगी तो क्या आपको लगता है रिफ्लेक्ट बैक होगी? नहीं, पर रिफ्लेक्ट बैक तो नहीं होगी, पर इतना ज़रूर कह सकते हैं कि एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा ब्लैक। क्यों? कि ब्लैक का कलर डार्क है, बिकॉज ब्लैक इज़ द डार्केस्ट कलर। और डार्क ग्रीन कलर भी हम बोल सकते हैं, मतलब जो कलर डार्क होता है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है। और इसी जगह पर हम बेसिस पे कह सकते हैं कि जो हमारा मतलब घर वगैरह होते हैं वो लाइट कलर के पेंट होते हैं, जहाँ पर मतलब सर्दियाँ नहीं हो, मतलब जहाँ पर गर्मियों का मौसम रहता है ज़्यादातर। जैसे हमारी कंट्री है, यहाँ पर हर जगह लाइट कलर के मिलेंगे। कॉमनली 1-2 घर ही होगा जो ऑड होगा, जो ब्लैक कलर वगैरह से पेंटेड होगा। आई डोंट थिंक किसी ने पेंट भी करवा रखा होगा। और इससे हम किस बेसिस पे पहुँचे हैं कि शाइनी एंड स्मूथ सरफेस आर बेटर रिफ्लेक्टर्स दैन द डल एंड रिफ्लेक्ट बेटर एब्जॉर्बर्स। ओके, सो इसके बाद हम आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। उसके बाद हम थर्मोफ्लेस and at all, and these are book exercises that I will be show you for a while, and then you can copyright and these are the practice questions। ये मैं आपको दे दूँगा, आप इनसे करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसके मैं सॉल्यूशन की एक वीडियो भी बना दूँगा। ओके, तो एप्लीकेशंस हो गई। अब हम आते हैं सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन। तो फ्रेंड्स, जो हमारी एप्लीकेशंस है रेडिएशन की, वो हैं एज फॉलो, दैट आर, मिनट ये बना लेने दो। ओके, वी वियर वाइट और लाइट कलर ड्यूरिंग द समर्स बिकॉज दे एब्जॉर्ब, बिकॉज लाइट कलर एब्जॉर्ब मोर लेस हीट एंड कीप अस कूल इन द विंटर्स ऑल्सो, इन समर्स ऑल्सो। ठीक है, ऐसे ही हमारा है जो हाउसेस हैं, हम हॉट सन कंट्रीज़ में हम लाइट कलर के पेंट करवाते हैं। ये मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल, आई डोंट थिंक सो कि ये आ सकता है। ओके, मोस्टली मेरे बताए हुए एग्जांपल्स हमेशा इस वाले कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है हमारा थर्ड, दैट इज़ इट्स कंटेंट्स ऑफ सोलर कुकर्स आर पेंटिंग ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम सन। ठीक है, जो सोलर कुकर्स होते हैं उनका सरफेस तो हम रफ नहीं कर सकते, पर हाँ उनका कलर ब्लैक कर देते हैं जिससे वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करें। और आपने देखा होगा ज़्यादातर तो ब्लैक ही कलर के रखे जाते हैं बर्तन वगैरह भी, जिससे जल्दी और ज़्यादा जल्दी खाना बन जाए और टेस्टी भी, राइट। तो उसके बाद हम आते हैं थर्मोफ्लास्क पे। थर्मस फ्लास्क एक टाइप का फ्लास्क होता है, स्पेशल फ्लास्क होता है, फ्लास्क होता है दैट इज स्पेशल टाइप ऑफ फ्लास्क दैट ऑफ वेसल्स विच कीप लिक्विड। अब ये तो सबको ही पता है कि जो बॉटल्स आती हैं, राइट, वो स्टील वगैरह की आती हैं, उनके अंदर थर्मो फ्लास्क लगा होता है। उनके अंदर क्या होता है, ठंडा पानी ठंडा रहता है, गर्म पानी गर्म रहता है। वो किस बेसिस पे वर्क करता है, डबल वॉल्स पे, क्योंकि उसके अंदर बीच में एयर लगी रहती है तो गैप होता है, तो वो डबल वॉल से वो हीट अंदर ट्रैप हो जाती है।
तो हीट बाहर नहीं निकल पाती। सो ऐसे ही अब हमारा है टाइम, एंड इट मेक्स सच अ वे दैट इट reduces लॉस एंड गेन एंड बाय द कन्वेक्शन ऑफ रेडिएशन। तो चलो फ्रेंड्स, फाइनली आज हमारा चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गई। अब हम अपना बुक वर्क देख लेते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपना बुक वर्क मैच कर सकते हैं। आई एम शोइंग यू। ओके ओके ओके, आप वीडियो पॉज कर लीजिए जहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ओके, दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड दीज आर द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और इसके आंसर्स मैं आपको कल तक दे दूंगा। और हाँ फ्रेंड, जिस जगह मेरे रेड ब्लॉक में मेरी प्रोफाइल दिख रही है चैनल की, उस पर क्लिक कर मेरा चैनल जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले फॉर न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियो। थैंक यू।